सुप्रभात। देखिए आज आपको पाठ 14 परदेसी भाषा की गुलामी पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का सारांश यह है कि इसमें गांधी जी अंग्रेजी भाषा की टिप्पणी किए हैं। अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं बन सकती है और अपने हिंदुस्तान में अंग्रेजी भाषा लोग चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए और हम वकील बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, जज बन जाए, इसलिए अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और वर्षों उसमें लगे रहते हैं, लेकिन उसमें सभी लोग सफल नहीं हो पाते, सफलता नहीं मिलती और ये भारत की आम भाषा नहीं बन पाती है। तो अपनी मातृभाषा पर ध्यान देना चाहिए और अपने देश का राजकाज का जो भी कार्य होना चाहिए वो मातृभाषा हिंदी में होना चाहिए ताकि आम जनता उसे अच्छी तरह से समझ सके और बोल सके। इस पर गांधी जी ने प्रयास किया है कि जो भी बातें हों अपनी मातृभाषा हिंदी में हो ताकि सारी जनता भारत की उससे लाभान्वित हो सके। ये पाठ का सारांश है। इस पाठ को आप पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। आप आ जाइए शब्दार्थ पर। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, तामील का मतलब होता है शिक्षा, पामाल का मतलब होता है पद-दलित। इसके अलावा और भी शब्दार्थ दिया हुआ है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आ जाइए समग्र अभ्यास पर। बहुविकल्पी प्रश्न है, हम स्वयं किसके गुलाम बन गए हैं? अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा। हम अंग्रेजी भाषा के स्वयं गुलाम बन गए हैं। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, मदन मोहन मालवीय, महाराजा शेर सिंह। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे जिसका कि कल जन्म दिवस भी है। 25 दिसंबर दो तरह से मनाया जाता है, एक तो ईसा मसीह का जन्म दिवस है और दूसरा कल के ही दिन मदन मोहन मालवीय का भी जन्म हुआ था, उनका जन्म दिवस लोग मनाते हैं। तीसरा है जापान में पढ़ाई किस भाषा में की जाती है? अंग्रेजी, जापानी, हिंदी, चीनी। जापान में जापानी भाषा में पढ़ाई की जाती है। गांधी जी ने किस बात पर अपनी चिंता प्रकट की? अमेरिकी की नीति पर, भारतीय लोगों की निष्ठा पर, अंग्रेजों की नीति पर, हिंदी भाषा की दुर्दशा पर। उन्होंने हिंदी भाषा की दुर्दशा पर अपनी चिंता प्रकट की थी। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उन्होंने ही असहयोग आंदोलन चलाया, अंग्रेजी की गुलामी से मुझे मुक्ति दिलाई। दूसरा है महात्मा गांधी ने इस पाठ में किस भाषा की उपेक्षा की ओर ध्यान दिया है? महात्मा गांधी ने इस पाठ में मातृभाषा हिंदी की उपेक्षा की ओर ध्यान दिया है। तीसरा है भाषा के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? अंग्रेजी भाषा को पढ़ने में हम वर्षों बिता देते हैं परंतु हमें उसका सही ज्ञान नहीं हो पाता है। अपनी मातृभाषा हिंदी की अवहेलना भी होती है। अपनी भाषा में कामकाज होने की इच्छा व्यक्त की है। जापान में जापानी बच्चों को किस भाषा में शिक्षा दी जाती है? जापान में जापानी बच्चों को जापानी भाषा में शिक्षा दी जाती है। क्या यह सत्य है कि हिंदुस्तान की अधिक आबादी अंग्रेजी नहीं जानती? हाँ, ये बात सत्य है कि हिंदुस्तान की अधिक आबादी अंग्रेजी नहीं जानती क्योंकि यह मातृभाषा नहीं है और सभी लोग शिक्षित नहीं हैं। गांव के कुछ लोग गांव के हैं जो कि अपनी सरल भाषा मातृभाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कुछ गिने चुने लोग ही अंग्रेजी जानते हैं, सभी इसको नहीं जान पाते। आपकी सम्मत में हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी भाषा है जिसे अमीर गरीब पढ़ा लिखा या ना पढ़ा लिखा सबसे अधिक बोलने अथवा समझते हैं? हमारी सम्मत में हिंदुस्तान की हिंदी अपनी मातृभाषा हिंदी है जिसे सभी अच्छी तरह से समझते हैं, बोलते हैं और हिंदी में सब कार्य सरलता से कर लेते हैं। गरीब अमीर सब इसे अच्छी तरह से पढ़ा लिखा भी सकते हैं। अब क्या भारत में अंग्रेजी जानना तथा अंग्रेजी में बोलना गौरव की बात समझी जाती है? महात्मा गांधी इस भावना को किस संज्ञा से पुकारते हैं? भारत में अंग्रेजी भाषा जानना तथा बोलना गौरव की बात समझी जाती है जिससे कि हम वकील और जज बनने का प्रयास करते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन
हम उतना सक्षम नहीं हो पाते क्योंकि अंग्रेजी पराई भाषा है। गांधी जी अंग्रेजी को पराई भाषा की संज्ञा से पुकारते हैं। ये आपका प्रश्नोत्तर हो गया। अब आपको हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कल बताएंगे। इतना आज आप तैयार कीजिएगा, शब्दार्थ देखिएगा, उसके बाद कल